किसी के दिल में एहसास नहीं हो रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ए मुसलमानों तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हज़रत साहब इस नमूने में खुशियाँ भी आई हैं, गम भी आए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम कैसे मनाया और खुशियाँ कैसे मनाई, ऐसे मनाओगे तब ही मुसलमान होने का हक अदा होगा। आइए अब मैं आपको एक हदीस मुबारक सुनाता हूँ, फिर आप फैसला कीजिएगा कि ये बात सही है या गलत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस अच्छे काम की इब्तिदा अल्लाह ताला की हम्दो सना और मुझ पर दरूद व सलाम से ना की जाए, वो काम खैर से कटा हुआ होता है, बेबरकता हो जाता है। और जिस अच्छे काम की इब्तिदा अल्लाह ताला की हम्दो सना और मुझ पर दरूद व सलाम से ना की जाए, वो काम बेबरकत हो जाए, खैर से कटा हुआ हो जाता है। अब मैं हाथ बांध कर आपसे एक बात कहूँगा, यार ये निकाह भी अच्छा काम है कि बुरा काम है? ऊंची बोलो यार। तो इस अच्छे काम की इब्तिदा बुरे कामों से क्यों करते हो? देखो भाई, मैं आपको इब्तिदा में खुली बातें बतलाऊँ, मेरी बात गलत हो मेरी झोली में डाल देना, भरे मजमे में खड़े हो के कहना हाफिज़ साहब आप गलत कह रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला सब के सामने माज़रत भी करूँगा, अल्फाज भी वापस लूँगा। लेकिन अगर मेरी बात सच्ची है, खुदारा फिर इस पर अमल क्यों नहीं करते यार? अगर मेरी बातें सच्ची हैं तो फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊंची बोलो यार। हज़रत साहब, कभी आपने इस बात की तरफ गौर किया है कि पहले इल्म की बड़ी कमी होती थी? ये दौर तो मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है। अगर कोई ख़त आ जाता तो पढ़ाने के लिए बंदा तलाश करना पड़ता, और ख़त लिखवाना पड़ जाता तो कई मैं सफ़र करना पड़ता था, कोई पढ़ा लिखा बंदा नज़र नहीं आता था, अनपढ़ होते थे। अगर मैं आपसे कहूँ जाइए आपके दादा के परदादा कितने पढ़े हुए थे? ज़ाहिर बात है अंगूठा टेकी थे। लेकिन क्या था, शादी हो जाती निभती जा रही है, निभती जा रही है, औलाद हो गई, पोते पड़पोते, कभी तलाक की बात नहीं सुनने में आती थी। ऐसे ही है ना। और आज लड़का भी पढ़ा लिखा, लड़की भी पढ़ी लिखी, इधर शादी उधर गड़बड़े, फिर तलाक की बातें। यार होना तो ये चाहिए, जब इल्म की कमी थी तलाक की रेशो उस वक्त ज़्यादा होती, और आज इल्म ज़्यादा है तलाक की रेशो बढ़ रही है। वजह क्या है? तो एक बुज़ुर्ग ने इसका बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमान लगे, पहले लोग बेशक अनपढ़ थे लेकिन दिन मुकर्रर करने लगते तो महफिल मिलाद करवा दिया करते थे। शादी करने लगे हैं, कुरान खानी हो रही है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ाई जा रही है, आयत करीमा का विर्द हो रहा है, दरूद और सलाम पढ़ाया जा रहा है। तो जब अल्लाह ताला का जिक्र होता था तो रहमतों का नज़ूल होता था। जब रहमतों का नज़ूल होता, बदबख्तियाँ खुशबख्तियों में तब्दील हो जाती। अगर मेरी बात से आपको तसल्ली नहीं हो रही तो मैं हदीस पाक का हवाला भी पेश कर दूं। मैं जल्दी ज़रा हदीस का मफ़हूम अर्ज़ करने लगा हूँ। हदीस पाक में तो अल्लाह ताला ने सयाहीन फरिश्तों की एक जमात बनाई है जो कायनात में सैर करते रहते हैं और तलाश करते हैं कि कहाँ अल्लाह के ज़िक्र की महफिलें हो रही है। अच्छा, आपको यार मैं बड़ा ईमान अफरोज़ एक वाक़या सुनाऊँ।
ये फरिश्ते जो हैं इनको कैसे पता चलता है यहाँ महफिल हो रही है? तो उसके जवाब बुजुर्गों ने दो दिए। पहला जवाब ये दिया कि रात के वक्त जब ज़मीन वाले आसमान की तरफ देखते हैं तो उनको सितारे चमकते नज़र आते हैं। फरमाते हैं आसमान वाले जब ज़मीन की तरफ देखते हैं उनको अल्लाह के ज़िक्र की महफिलें चमकती हुई नज़र आती हैं। दूसरा जवाब ये दिया कि जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ से एक ऐसी खुशबू निकलती है पूरी कायनात में फैल जाती है और फरिश्ते खुशबू सूंघते सूंघते वहाँ पहुँच जाते। बाज़ बंदे महफिल मिलाद क्यों नहीं करवाते? वो कहते हैं यार कोई आएगा ही नहीं, बंदे ही नहीं आते। नाच गाने की महफिल रख लो, हज़ारों की तादाद में बंदे आ जाते हैं। तो मैं माजरत से एक बात कहूँगा, महफिल मिलाद का मुकाबला नाच गाने महफिल वाले से ना करे करो। आप कहेंगे वजह क्या है? भाई नाच गाने की महफिल में हजारों बंदे इकट्ठे हो जाएं, रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, और यहाँ 4 बंदे भी इकट्ठे होंगे, रहमत के फरिश्ते आना शुरू हो जाए। मरहबा 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 माशाल्लाह। फरिश्ते जब महफिल में आ जाते हैं, महफिल ख़त्म होती है, रब ताला की बारगाह में हाज़िर होते हैं। रब ताला सब कुछ जानने के बावजूद पूछता है फरिश्तों कहाँ से आए? अर्ज़ करते हैं या अल्लाह वहाँ से आए। वो क्या चाहते थे? या अल्लाह वो चाहते थे कि तू उनसे राज़ी हो जा। या अल्लाह वो चाहते थे उनको जन्नत मिल जाए, उन पर दोज़ख हराम हो जाए। रब ताला इरशाद फरमाते क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी, मेरी दोज़ख देखी, मुझे देखा नहीं? या अल्लाह बगैर देखे ही। फरमाया अगर वो देख लेते या अल्लाह फिर वो और ज़्यादा कोशिश करते। फरमाया तुम गवाह हो जो मैं उन सब से राज़ी हो गया, मैंने उनको जन्नत अता की, उन पे दोज़ख हराम कर दी। वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह जो महफिल में आए थे वो तो घर से नियत ही करके आए थे हमने महफिल में जाना है, और एक बंदा ऐसा भी था ऐसे गुजरते गुजरते वहाँ थोड़ी देर खड़ा हुआ फिर आगे चला गया। वो जो थोड़ी देर खड़ा हुआ उसको हम किस खाते में डालें? तो हदीस मुबारक के अल्फाज है, रब ताला इरशाद फरमाता है ला यशका जलीसुहुम, उस महफिल में बैठने वाले मेरे नज़दीक इतनी शान वाले हैं कि उनके पास जो थोड़ी देर भी आकर खड़ा हो गया उसको बदबख्त नहीं रहने दिया, उसको भी खुशबख्त बना दिया जाएगा। अरे जो महफिल के अंदर थोड़ी देर आके खड़ा हुआ है उसकी बदबख्ती खुशबख्ती में तब्दील हो गई, और जो महफिल करवा रहा है उसका क्या मकाम होगा?